Hello दोस्तों, how are you? I am मोहन साहू and I welcome all of you in my YouTube channel ऑनलाइन उत्कर्ष क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास और भी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ नंबर्स। यस, क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। क्लियर? हम देखेंगे किस प्रकार से आप बड़े से बड़े क्यूब्स को बिल्कुल आप उसका जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल मात्र विद इन 1 से 2 सेकेंड में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप बस वीडियो स्किप नहीं करें बिल्कुल, और इसे देखते रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ आपको देखने के बाद जो है क्यूब रूट्स निकालने से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल 1 से 2 सेकेंड में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सपोज दैट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्यूब रूट्स के बारे में। पहले मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप किस प्रकार से क्यूब रूट्स निकाल सकते हो। सपोज दैट क्यूब रूट ऑफ 216, हमें ये नंबर निकालना है दोस्तों। इसका बेसिक रूल क्या होता है मैं पहले ये बता लेता हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स पर चलेंगे कि आप कैसे विद इन 1 to 2 सेकेंड जो है आप निकाल सकते हैं। क्लियर? देखिए, क्यूब रूट्स का क्या मतलब होता है दोस्तों। 216 है, क्लियर, और इसका क्यूब रूट कहने का मतलब है 1/3 रूट, दैट मीन्स 1/3 पावर ऑफ 216। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, यानी कि ये 6 का क्यूब होता है। हमें दोस्तों इसके लिए क्यूब मालूम होना चाहिए, कम से कम आपको 12 तक का क्यूब तो आना ही चाहिए, तो जाके आप आसानी से इन सारे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पावर क्या है 1/3। अब आप ध्यान से समझेंगे, 3 में से 3 चला गया, बचा क्या 6 का पावर 1। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि क्यूब रूट जो है 216 का क्यूब रूट कितना आ गया यहाँ पर 6 का पावर 1, यानी कि 6। कितना आ गया 6। तो आपने देखा दोस्तों, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, यह है बेसिक रूल कि किस प्रकार से आप एक परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, ये तो एक छोटा सा नंबर है, इन छोटे से नंबर को हमें क्यूब रूट निकालने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है। क्लियर? तो या फिर इसको और अलग तरीके से भी बताया जाता है। आप सभी को मैं और एक अलग ये बताता हूँ जो शायद आप पढ़े होंगे। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ और तब जो है हम लोग चलेंगे ट्रिक की ओर। क्लियर? अगला चीज़ क्या है, आप सबसे पहले क्या करते 216 का प्राइम फैक्टर निकालते दोस्तों। तो इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, 2 10 जार 20, 2 8 जार 16। क्लियर? फिर क्या होगा 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट है, चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, मैं इसको 54 को आगे लिख लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर 54 को इधर लिख लेते हैं। अब इसको अगर हम फिर करें तो क्या होगा 2 2 जार 4 एंड 1 कैरी चला जाएगा, तो 2 7 जार 14, 3 9 जार 27 एंड फाइनली 3 3 जार 9। क्लियर? मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ दोस्तों। फाइनली क्या होगा 3 3 जार 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, अंडर रूट 216 का लिखते हम लोग। रूट के अंदर में क्या, ये देखिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, दैट मीन्स 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर जो है हम लोग चूँकि क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग जो है 3 3 का पेयर लेंगे, इन 3 3 का पेयर लेंगे। क्लियर दोस्तों? क्लियर? तो अब जो है इन 3 3 का पेयर में अगर लेते तो क्या होता, देखिए हमारा आंसर यही आता फिर भी। क्लियर? अब 3 3 का अगर मैं पेयर लूँ
तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, देखिए इन तीन में से एक बाहर आ जाएगा 2, और इन तीन में से एक बाहर आएगा दोस्तों। तो इस तरह से एक 3 बाहर आएगा, और इस तरह से 3 2 ज़ा 6। तो इस तरह से इसका क्यूब रूट जो है 216 का क्यूब रूट कितना आ गया दोस्तों, 6। तो आपने ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखी। ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको आपने बिल्कुल अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों ये छोटे से नंबर को क्यूब रूट निकालने के लिए आपने देखा कि कितना समय लगता है। आज जो है हम लोग देखेंगे कि एक बड़े से बड़े नंबर का क्यूब आप बिल्कुल कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, वो एक बार देख लीजिए। इसके लिए जो है आपको क्यूब का होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आपको कम से कम 1 से 12 तक का क्यूब्स तो मालूम होना ही चाहिए। तो दोस्तों मैं क्यूब्स का बात एक बार कर लूँ, यदि ये नहीं है तो आप उसको नोट कर लेना। क्लियर। 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 1। उसी तरह से 2 का क्यूब कितना होता है, 8। क्लियर। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इस तरह दोस्तों 6 का क्यूब कितना होगा, 216। 7 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 343। 8 का क्यूब कितना होगा, 512। 9 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 729। 10 का क्यूब आप सभी जानते हैं 1000। 11 का क्यूब कितना होगा, तो 11 का क्यूब आपका हो जाएगा 1331। क्लियर। एंड 12 का स्क्वायर होता है 1728। तो दोस्तों कम से कम आपको ये क्यूब जो है, जो आपने देखा, ये क्यूब्स आपको याद होना चाहिए। यदि इतना याद है दोस्तों तो आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये याद हो जाए तो पहले इसको ज़रूर याद कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप, आई होप आप इसको कॉपी पेन पकड़ के इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे या इसको नोट कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की ओर। तो क्यूब रूट निकालना है। सपोज दैट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए ये 314432। देखिए ये कितने डिजिट का आपको दिखाई दे रहा है, 336 डिजिट का नंबर है दोस्तों, और इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है। अब देखिए कैसे निकालिएगा। मैं चूँकि पहला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझाने में समय थोड़ा लग सकता है, और आप चूँकि समझ रहे हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको समझने में समय लगे, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल विदिन 1 to 2 सेकेंड और मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड में तो आप बना ही लेंगे। क्लियर। अब करना क्या है, ध्यान से पहले सुनेंगे। आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 डिजिट लेना है। राइट साइड से क्या करना है, 3 डिजिट लेना है, और देखना है कि ये 2 जो है, ये 2 किसका क्यूब में आता है। ये 2 किसका क्यूब में आता है। चूँकि दोस्तों हमारा स्लाइड छोटा है, यहाँ पर मैं अभी ज़रूर लिखा था लेकिन मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मैं जस्ट अभी लिखा था। तो आप देखते हैं कि 2 जो है किसके लास्ट में आता है। दैट मीन्स 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, इस तरह से किसका क्यूब में क्या आता है, 2 आता है। तो दोस्तों ये 8 का क्यूब में क्या आता है, लास्ट में 2 आता है। चूँकि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, और लास्ट में क्या आया, 2। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा, 8, चूँकि ये 8 का क्यूब में आता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको क्यूब रूट मालूम होना ही चाहिए। क्लियर। तो हम 8 लिखें। 8 क्यों लिखें, इसलिए कि बस हमने देखना था हमें कि ये लास्ट में जो 2 है, ये 2 किसका क्यूब में आता है, ये 8 का क्यूब में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 8। चलिए, अब यहाँ पर लास्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें अब जो दिखाई दे रहा है वो शेष जो बच गया यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये शेष 314 है। हमें देखना है दोस्तों कि ये 314 जो है ये किन 2 क्यूबों के बीच में आता है। अब देखिए, अब जस्ट मैंने अभी बात किया था कि
6 का क्यूब जो होता है वह कितना होता है दोस्तों 216, क्लियर। और 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343। अब ये जो नंबर है 314 ये इन दोनों के बीच में आता है, दैट मीन्स 216 और 343 के बीच में आता है, क्लियर। तो हमें पता लगाना है कि इन दो नंबरों के बीच में आता है, क्लियर। और जब ये पता चल गया कि इन दो नंबरों के बीच में आता है तो जो छोटा वाला नंबर होगा, क्लियर, उसे हमने सिलेक्ट करना है। क्या करना है, हमेशा छोटा वाला नंबर को सिलेक्ट करना है। तो छोटा नंबर क्या है दोस्तों 6। इस तरह से आपका आंसर आ गया। इसका क्यूब रूट कितना होगा 68 है दोस्तों। आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है, क्लियर। मैं अगले क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको परफेक्ट समझ में आ जाए, क्योंकि किसी किसी को एक एग्जाम्पल में नहीं अगर पूरी तरह समझ में आया होगा तो मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिएगा आपको अवश्य क्लियर हो जाएगा और क्लियर होना भी चाहिए। ध्यान देखिए। तो क्यूब रूट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 7 9 5 0 7, क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 नंबर का जो है सेट लेना है। अब देखना है कि लास्ट में 7 किसका क्यूब में आता है, क्लियर। लास्ट में 7 किसका क्यूब में आता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्लियर। तो लास्ट में 3 का क्यूब, क्लियर, 3 का क्यूब कितना होता है 27। लास्ट में 7 आया तो हम लोग क्या लेंगे 3 को, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 3 ले लिया। अब यहाँ पर बच गया 79। इन 79 जो है किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आता है। अब आपको ध्यान से समझना है 4 का क्यूब कितना होता है 64 एंड 5 का क्यूब कितना होता है 125। देखिए दोस्तों इन दोनों नंबरों के बीच में ही जो है 79 आ रहा है। इसका मतलब छोटा नंबर क्या हुआ दोस्तों 4। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 4। आपको समझ में आ गया होगा 43। बिल्कुल इजी है दोस्तों, बस ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ क्यूब रूट। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5 7 1 7 8 7। चलिए दोस्तों ये जो है यहाँ पर ये 3 डिजिट मैंने लिया, क्लियर। तो इन 3 डिजिट में से 7 तो पुनः बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये 3 का क्यूब आता है, 3 का क्यूब जो है करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा तो 3 लिख दिए। बचा 557 दोस्तों, कितना है 557। अब देखिए इन ये जो है कि इन दो नंबरों के बीच में आता है। एक्चुअली 8 का क्यूब कितना है दोस्तों 512 होता है, क्लियर। और 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729। तो इन दोनों के बीच में आता है दोस्तों 571। इसलिए हम लोग छोटा नंबर क्या लेंगे 8। तो हमारा आंसर आ गया 83। कितना आ गया 83। आई होप दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तभी जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को। नेक्स्ट तो मैं इसे क्लियर करता हूं दोस्तों और अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देखिए मैं कुछ और नंबर लेता हूं दोस्तों क्यूब का। इसके बाद हम कुछ आपको बिल्कुल अलग वाली ट्रिक बताएंगे, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे क्यूब रूट के साथ और भी चीज़, लेकिन मैं उससे अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैं इस क्लास में केवल और केवल क्यूब रूट के बारे में ही बात करूंगा। चलिए दोस्तों तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्यूब रूट 9 1 1 2 5, सपोज दैट ये कोई नंबर मैंने ले लिया 9 1 1 2 5। अब यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट 1 2 5 है दोस्तों। लास्ट में देखना है कि 5 किसका क्यूब में आता है, तो 5 जो है वह 5 का क्यूब में ही आता है। चूँकि 5 का क्यूब 125 होता है तो लास्ट में कितना आ गया 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब बचा दोस्तों यहाँ पर कितना है 91। क्या बच गया 91। ये किन दो नंबरों के क्यूब के बीच में आता है। अब 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 64। 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, बिल्कुल यस इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमें छोटा वाला नंबर लेना है तो 4 उठा के ले लेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 45। ऑब्वियसली ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्लियर।
सो ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर एक्चुअली एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा गया और पूछा भी नहीं जाता है दोस्तों। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इस तरह के नंबर का भी आप आराम से क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब रूट। क्लियर? तो लास्ट आप देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बाकी से अलग है, तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। क्लियर? तो यहाँ पर 544, क्लियर, ये किन दो नंबरों के बीच में आता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो है 8 का क्यूब, ध्यान से समझिए, 8 का क्यूब कितना होता है 512 दोस्तों, लेकिन 512 से तो ज़्यादा है। और 9 का क्यूब होता है 729 दोस्तों, इन दोनों के बीच में आता है, तो हम लोग क्या उठाएंगे यहाँ पर ओह सॉरी दोस्तों। क्लियर? मैं चूँकि ये हमें देखना है कि 4 किसका क्यूब में आता है लास्ट में। क्लियर? चूँकि इधर वाला नंबर मैं गलती से बोल दिया इसको, चूँकि हमें फर्स्ट में ये देखना पड़ेगा कि 4 जो है किसका क्यूब में आता है। क्लियर? तो 4 किसका क्यूब में आता है, बस दिमाग लगाइए। ये 4 का क्यूब क्या होता है 64, यानी लास्ट में आया 4, यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा 4 ही लिखना पड़ेगा, चूँकि 4 4 जो 16 और 16 4 जो 64 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आप देख भी पा रहे हैं 4 का क्यूब कितना है 64, तो लास्ट में 4 आया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 4, चूँकि ये 4 का क्यूब है। क्लियर? अब हमें देखना है दोस्तों 1481, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब ये 1481 ये किन दो नंबरों के बीच में आता है, जल्दी से दिमाग लगाइए, ये किन दो नंबरों के बीच में आता है। चूँकि मैं फर्स्ट में ही जो है जब स्टार्ट किए थे तो सारे नंबरों का क्यूब जो है मैंने लिखा था। तो आप उनमें से देखे होंगे दोस्तों कि 11 का क्यूब, क्या 11 का क्यूब जो है वह कितना निकला था, 11 का क्यूब वह आया था कितना, ये था यस 1331 ये था। एंड 12 का क्यूब था 1728। अब देखिए यहाँ पर 1400 जो 81 है, ये नंबर दोस्तों, ये नंबर जो है वह इन दो के बीच में ही है, अर्थात हमें क्या लिखना पड़ेगा, छोटा नंबर को लेते हैं तो लिखना पड़ेगा 11। इस तरह से आपने देखा कि किसी भी नंबर का जो है वह कितना बड़ा क्यों ना हो और कितना छोटा क्यों ना हो, उसका क्यूब रूट आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप वीडियो को, मैं एक बार पुनः करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। क्लियर? चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।